कोटा से मिल रही खबर आपको देंगे। सर तन से जुदा के पोस्टर का प्रकरण। जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में थाने पहुंचे हैं बीजेपी कार्यकर्ता। उद्योगनगर थाने में विरोध प्रदर्शन और हंगामा। और देखिएगा, ये जो पूरा प्रकरण है ये बेहद गंभीर प्रकरण है, क्योंकि एक और भाजपा नेता के घर के बाहर पोस्टर लगे थे, लेकिन पोस्टर में जो लिखा था वो वाकई धार्मिक उन बात से जुड़ा। और ऐसे में जो राजस्थान पुलिस है, खासतौर पर कोटा की एसपी हैं, उनसे भी हमने बातचीत की थी फर्स्ट इंडिया ने, और पूछने की कोशिश की थी कि आखिरकार ये किसकी करतूत है और कब तक आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि जांच की जा रही है, जल्द से जल्द कोशिश रहेगी और उसके बाद धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और विरोध प्रदर्शन और हंगामा कर रहे हैं। सहयोगी भवर एस चारण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भवर, बेहद गंभीर मामला, लेकिन अब भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन हंगामा कर रहे हैं। बताइएगा, अब तक इस पूरे मामले की जांच कहां तक पहुंची और कितना कुछ साफ हो पाया है और भाजपा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? देखिए, जांच तो फिलहाल शुरुआती दौर में है, लेकिन जिस तरह के नारे लिख करके पोस्टर लगाया गया उसने पूरे इलाके में हड़कंप जरूर मचा दिया है। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के समय राजस्थान में गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये नारा चर्चित हुआ था, विवादों में आया था। और कोटा में कुछ ऐसा ही लिख करके पोस्टर चस्पा किया गया है उद्योगनगर इलाके में रहने वाले बीजेपी नेता के घर के बाहर। इतना सा जरूर पता चला है कि पहले भी मंदिर के पास बकरी बकरा बांधने को लेकर के और उस कॉलोनी में विवाद हुआ था, और उसी विवाद से जोड़ करके फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है। लेकिन पूरे मामले में हंगामा बढ़ गया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखाएं उद्योगनगर थाना इलाके परिसर की ही है, जहां पर जिलाध्यक्ष राकेश जैन बीजेपी के नेता, उनके नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, हिंदुवादी संगठनों के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरे मामले में हंगामा और विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इनसे आपकी बात करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, पूरे मामले में जब रिपोर्ट दे दी गई है तो बीजेपी की मांग क्या है? जांच तो शुरू हो चुकी है। सबसे पहली मांग तो यह है, जिस तरह से पहले कांग्रेस के शासन में उदयपुर में कन्हैयालाल के साथ हत्याकांड हुआ, उसी कड़ी में वापस उसको दोहराने की चेष्टा एक वर्ग विशेष द्वारा की जा रही है, जो कि हमारे भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज जी सुमन। उनको पहले भी धमकियां मिली जब राम मंदिर का उद्घाटन का काम चल रहा, प्राण प्रतिष्ठा चल रही थी, उस दौरान भी आपको धमकियां मिली। और आज वापस इनके घर पर सुबह एक पोस्टर, आपके घर के बाहर पोस्टर चिपका है, तो आपको किस पर शक है, किसने पोस्टर चिपकाया? और इस पोस्टर को पढ़ने के बाद आप क्या तुरंत थाने आ गए? परिवार क्या दहशत में है? डर तो किसको नहीं होता। मैं सुबह जब उठा था 6:45-7 बजे, जो पेपर अखबार आता है डेली घर पे, तो पेपर उठाने के लिए बाहर आया था, तो मेरे को सफ़ेद पर्चा नज़र आया, तो मैंने वो पहले उठा के देखा। एक पर्चा नीचे पड़ा हुआ था और एक इस साइड का जो गेट खुलता है उसकी बैक साइड पे चिपका हुआ था। पहले मैंने वो पढ़ा, तो पढ़ के पहले तो उसमें अल्लाह का पैगाम लिखा हुआ था ऊपर ही ऊपर, और उसके नीचे लिखा हुआ था वो रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये लाइनें लिखी हुई थी। फिर उसके बाद में लिखा था कि तुझे तेरा राम बचाएगा या तेरा हिंदू धर्म, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे और तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। आपको क्या, आपका पहले किसी से विवाद झगड़ा हुआ था मोहल्ले में? देखो, विवाद होते रहते हैं, मैं कार्य हिंदू धर्म का करता हूँ, तो विवाद तो आप जानते हो स्वाभाविक होंगे ही होंगे। अभी आप जांच से कितना संतुष्ट है? आपकी रिपोर्ट पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? सुबह अधिकारी प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। जैसे ही मैं आया, मैंने जैसे ही फ़ोन किया, एडिशनल एसपी साहब का मेरे पास फ़ोन आया, फिर सीआई साहब मेरे पास आए, उन्होंने। योगेश जी, आप भी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये तो शरारत है कुछ लोगों की हुई। देखिए, शरारत नहीं हो सकती। हम देखते हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, नूपुर शर्मा को धमकी दी गई, ये सीधा साधा अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पे बनता है। तालिबानी तरीके से सर तन से जुदा की धमकियाँ मुसलमान बनाने के लिए, धर्मांतरण कराने के लिए इस प्रकार की धमकियाँ दी जाती है, और जब कोई मुसलमान नहीं बनता तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। तो IS की बात इस प्रकार का यहाँ पर कार्य हो रहा है, और ये सब कार्य प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए PFI के गुंडे हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है। कि प्रशासन इनकी जांच करे, PFI से कौन कौन जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको तुरंत प्रभाव से उठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनको कठोरतापूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये सारा काम उन्हीं का ही है। तो देखिए, कोटा में PFI की बीते दिनों एक बड़ी रैली हुई थी, टेरर मॉड्यूल से भी पूरे तार जोड़े गए थे। तो जो हिंदुवादी संगठनों के लोग हैं, और दिख रहा है कि कैसे एक साथ भाजपा कार्यकर्ता हैं और मांग कर रहे हैं अब जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की। बहुत शुक्रिया भवर आपका।